ठीक है। सो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाइल लूप। फॉर लूप अपना हो चुका है। सो नेक्स्ट टॉपिक अपना बनता है व्हाइल लूप का, जो सिमिलर ही है फॉर लूप के तरह। बस व्हाइल और फॉर में क्या डिफरेंस था, मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम? व्हाइल का यूज करते हैं, प्रूफ स्टेटमेंट क्या होता है? जब हमें पता हो तो फॉर का व्हाइल, जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता होते हैं तब हम लोग क्या यूज करते हैं? फॉर लूप। और जब हमें कंडीशन पता होती है, कंडीशन के बेस पे लूप लगाना होता है, तब यूज करते हैं व्हाइल लूप। ठीक है। सो द while loop in Python is used to repeatedly execute a block of code as long as specified condition remains true। जब तक हम जो कंडीशन पास करने वाले हैं वो जब तक ट्रू है तब तक वो लूप लगते रहेगा, चलते रहेगा। इट इज particularly useful when the number of iterations is not known beforehand। जब हमें पहले से नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं पता है, कितने बार वो लूप चलने वाला वो नहीं पता है, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर लूप यूज, सॉरी व्हाइल लूप यूज करेंगे। सो इसका सिंटैक्स सिंपल है। बस स्टार्टिंग में लिखना है व्हाइल, उसके आगे कंडीशन एंड कोड टू एग्जीक्यूट। लेकिन मैंने क्या बोला था, हर लूप लगाते टाइम हमारे पास तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। क्या थी वो तीन रिक्वायरमेंट्स? हर किसी लूप की तीन रिक्वायरमेंट्स होती है। स्टार्ट मतलब इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, स्टेप वैल्यू मतलब तीन चीजें। तो हमें अगर प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक, तो अपना व्हाइल लूप लगा के पहले तो व्हाइल लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट होता है? इनिशियलाइजेशन। मतलब स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? मैं बोला 1 to 10 प्रिंट करना है। तो आई का स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 1 से। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया हमने। फिर आई कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए, कहाँ तक रन होना चाहिए? 10 तक। मतलब लेस देन या ग्रेटर देन? लेस देन इक्वल टू 10। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि आई 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये लूप कितने बार रन होगा? जब तक आई का वैल्यू 10 या 10 से छोटा है। मतलब इन शॉर्ट 10 तक ये प्रिंट होगा, रन होगा। फिर क्या आएगा? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। मतलब आई प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, प्लस इक्वल्स टू 1 ही क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि हमें पहले 1 प्रिंट करना है, देन 2, देन 3, इसलिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 1 का रखा है। अब यहां पर एक चीज नोटिस करोगे कि हमने फर्स्ट लाइन में क्या किया? इनिशियलाइज, ये आई इज लेस देन इक्वल टू 2, ये अपना क्या है? कंडीशन। एंड आई प्लस इक्वल्स टू 1 क्या है? स्टेप या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, ये अभी हम लोग प्लस कर रहे हैं, मतलब इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है सब? तीन चीजें लिखनी ही लिखनी है। पहले ये लिखो, बाद में तुम्हारा जो भी बॉडी ऑफ कोड आने वाला है वो लिखना। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन और कंडीशन, ये दोनों चीजें हम लोग लिख लेते हैं याद से, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना भूल जाते हैं। तो इसीलिए तीनों चीजें पहले लिख लो, बाद में ही कोड को एग्जीक्यूट करने जाना। अब मुझे क्या करना है? प्रिंट ही करना है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? प्रिंट आई। ठीक है, अगर ये रन करता हूं, 1 से लेके 10 तक अपना प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर रन कैसे हो रहा है, कोड एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है? सबसे पहले आई का वैल्यू कितना था? तो ऊपर ही लिख देता हूँ। आई में स्टोर था 1। फिर यहाँ पर कंडीशन क्या मिला कि आई इज लेस देन और इक्वल टू 10। आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 1 है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? ट्रू हो या फॉल्स? ट्रू होगा। मतलब वाइल का कंडीशन ट्रू हो गया तो ये पूरा का पूरा लूप एक बार रन होगा। ठीक है, तो एक बार रन हुआ तो उसने क्या किया? प्रिंट आई कर दिया। मतलब आउटपुट क्या आएगा? 1, क्योंकि आई में क्या स्टोर्ड है? 1। और फिर आई में हो गया +1, +1 करेंगे तो कितना बनेगा? 2। क्लियर है? ये सबसे पहले हुआ। फिर अगेन उसने चेक किया कि क्या 2 10 से कम है? ट्रू था, इसलिए पूरा ये बॉडी फिर से रिपीट हुआ और ऐसे ही 10 बार हुआ। लेकिन व्हाइल लूप में हमेशा याद रखना कि पोजीशन बहुत मैटर करता है। अगर मैंने ऐसे लिखा, मतलब इनिशियलाइज किया, व्हाइल लूप का कंडीशन एज इट इज है, इंक्रीमेंट में ऊपर कर रहा हूँ, प्रिंट में नीचे कर रहा हूँ, तो आउटपुट क्या आएगा? 2 आएगा। 2 से कहां तक?
टू फोर गलत है, सिर्फ टू आएगा। क्या? अगर मैं ये कोड रन करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा वो बताओ। सिर्फ टू, गलत। क्या ही लॉजिक है ये? क्यों बंद होगा? टू टू इलेवन आएगा, लूप क्यों बंद होगा? अभी देखो, ये पहले नॉर्मल रखता हूँ ये वाला कोड अपना। इसके लिए 1 to 10 सही से आंसर आ रहा है अपना। ये कोड मैं हटा देता हूँ। इसके नीचे सेम फिर से लिखते हैं, आई इक्वल्स टू 1 वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10। फिर प्रिंट आई ऊपर लिखा था ना, या नीचे लिखा था? नीचे लिखा था। सो आई प्लस इक्वल्स टू 1 प्रिंट आई। ठीक है, चलो ये 10 बार दिखाना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मैं 5 तक ही कर। अगर हम नॉर्मली करें, जो हमने ऊपर कोड लिखा था, तो क्या हो रहा है? 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसका पोजीशन चेंज करता हूँ तो तुम्हारे हिसाब से क्या आउटपुट आएगा? 2 से 6 आएगा, या सिर्फ 2 आएगा, या 2 से 5 आएगा, या कुछ भी नहीं आएगा, एरर आएगा? 2 से 6, दो लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग 2 to 6। क्या है? डायरेक्ट तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, तो मतलब तुम्हारे हिसाब से 2 to 5 आएगा। ओके। बाकी लोग कोई अलग आंसर है? पहला एक आंसर था 2 to 6, दूसरा आंसर है 2 to 5। कितने टाइम के लिए तुमने? चालू हो गया, ऑन द वे भी चालू। दूसरा कोई आंसर है? एक हो गया 2 to 6, एक हो गया 2 to 5। और किसी का कोई आंसर है? तुमसे क्या है तुमसे कुछ टू होता। देखते हैं। तो सबसे पहले आई का वैल्यू 1 है स्टार्टिंग में, तो ये क्या चेक करेगा? 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। ट्रू है वैल्यू, तो मतलब ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूशन के टाइम क्या होगा? आई प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब आई में क्या होगा? ऐड 1 ऐड होगा और बन जाएगा 2। और प्रिंट क्या करेगा? 2। मतलब एक आउटपुट आ गया अपना 2। स्टार्ट तो 2 से होने वाला है, कंफर्म है। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन फिर से चेक होगा कि क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है। तो मतलब अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद आई का वैल्यू क्या बनेगा? 3। आई प्लस 1 कर दिया ना, तो 3 हो गया। अब प्रिंट आई करने के बाद आउटपुट क्या आएगा? पहले 2 आया था, फिर 3 आया। क्लियर है यहाँ तक? फिर से लूप के बाहर गया, फिर उसने क्या चेक किया कि आई का वैल्यू कितना बन चुका है? 3 बन चुका है। 3 बन गया यहाँ पे। तो अगेन 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है। अगेन बॉडी ऑफ कोड रन होगा, और उसने बॉडी ऑफ कोड में क्या किया है? +1 कर दिया है। गुड मॉर्निंग। तो +1 करने के बाद आई का वैल्यू कितना बन चुका? 4। और उसने प्रिंट क्या कर दिया? 4। ठीक है। फिर से 4 5 से छोटा नंबर है, तो इसका मतलब अंदर का लूप रन होगा। रन होने के बाद क्या करेगा? आई में उसने एक ऐड कर दिया, और आई क्या बनेगा फिर? 5 बन गया। और प्रिंट कर दिया उसने आई को, दैट इज 5। 5 प्रिंट कर दिया, यहां पर बन गया 5। अब फिर से वो लूप चेक करने गया। अब कंडीशन क्या है? 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू ही है ना, इक्वल तो है। तो मतलब आई का वैल्यू कितना बन गया? 6। और उसने प्रिंट क्या किया? 6 को। उसके बाद फिर से जाएगा कंडीशन चेक करने, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स, मतलब अब अपना कोड या फिर लूप खत्म हो गया। तो आउटपुट क्या मिला मुझे? 2 3 4 5 6। तो कोड हमने सेम रखा था, बस ऊपर नीचे किया था 2 लाइंस को, फिर भी
आउटपुट चेंज हो गया। ये देख भी लेते हैं। 2 to 6 क्लियर है। तो कोड अगर तुम लोग बस ऊपर नीचे भी चीजें करते हो फिर भी पूरा का पूरा आउटपुट तुम्हारा चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है। विजुअलाइज करो कि हर बार क्या हो रहा है लूप में, तभी समझेगा। क्लियर है यहां तक? समझा? अब अगर मुझे बताओ, मुझे इस कोड को चेंज नहीं करना है एंड फिर भी मुझे 1 to 5 प्रिंट करना है, तो क्या करो? हाँ, ये मुझे चेंज नहीं करना है। 5 के बदले 4 कर दूं? क्या क्या प्रिंट करना है? मुझे 1 to 5 प्रिंट कर। तो यहाँ अगर मैं 4 करता हूँ तो 2 to 5 आ रहा है। आई चेंज करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा 0, तो 1 to 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब सेम कोड था, थोड़ा हमने चेंजेस किया फिर भी आउटपुट सेम हो गया। तो यही हमें सोचना है कि थोड़ा बहुत क्या चेंजेस करने से मेरा कोड सही बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर जैसे हमने फॉर के साथ एल्स देखा था, सिमिलरली वाइल के साथ भी एल्स होता है। तो एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है वैसे? अंदर तो पूरा नहीं, जब ब्रेक, क्या ब्रेक? जब ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट जब ब्रेक किधर अप्लाई होता है एंड यू डोंट ब्रेक अप्लाई नहीं होता है, ब्रेक किधर पड़ेगा नहीं, ब्रेक ब्रेक अप्लाई होता है बट उसका एक और कंडीशन है कि अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो फिर ये फुलफिल होगा। वो लूप का जो है लूप। तुम सही बोले थे, क्या बोले थे? ब्रेक अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई नहीं मतलब अगर पाइथन ने ब्रेक रीड नहीं किया तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, माइंड में यही रखना है कि अगर पाइथन ने लूप के टाइम ब्रेक नहीं पड़ा तो मतलब एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब अगर अगेन सेम चीज में करता हूँ आई इज इक्वल्स टू 0, तो फिर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो, एक प्राइम का कोड इसमें अगर करते हैं हम लोग, या फिर प्राइम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा स्टार्टिंग में। अभी मुझे बस बताओ कि मुझे अगर प्रिंट करना है 2 का टेबल, तो क्या कोड आएगा, फटाफट बताओ। आई इज इक्वल्स टू 2, फिर वाइल आएगा ही आएगा, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 20, फिर आई इंटू ऐसे। तो बोलो ना, सब चीजें बोलो। प्रिंट आई 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 इंटू 2, आई इक्वल टू आई इंटू 2। सही है या गलत है? खुद से टाइप करके नहीं देखना है, पहले बताओ, सोचो थोड़ा। मतलब सही है या गलत है? नहीं, उधर ऊपर वन आएगा, वन आएगा ऊपर। यहाँ पे, यहाँ पे डबल स्टिक्स होगा था। नहीं, वो तो रेस्ट हो, वो तो नहीं है। पहले एग्जीक्यूशन के टाइम आउटपुट क्या आएगा? लेस देन 4। क्या? तो इसे क्यों? नहीं नहीं सर, पहले एग्जीक्यूशन के टाइम, पहले एग्जीक्यूशन के टाइम जब कोड लूप पहली बार रन होगा तब आउटपुट क्या आएगा? सर 2 is less than or equal to 20। हाँ, print 2। ओके, print 2, 2 आएगा। पहला 2 आएगा ना? हाँ, क्योंकि आई में 2 है। 2 is less than 20 ट्रू है, मतलब प्रिंट आई होगा। आई में क्या स्टोर्ड है? 2। आउटपुट क्या आएगा? 2। पहला आउटपुट आया 2। उसके बाद मैंने क्या किया, आई में जो भी वैल्यू है उसको इंटू 2 कर दो, क्या बनेगा? 2 इंटू 2 4। तो अब 4 इज लेस देन 20, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। प्रिंट आए, क्या प्रिंट होगा? 4। सही है यहाँ तक? फिर से क्या होगा फिर? 4 इंटू 8, 6 गया। तो गलत है ना? 5-10 मिनट ही लगते हैं, तुम लोग बस एक दो चीजें अगर एनालाइज कर लोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटू के बजाय बस तुम लोग को प्लस करना है, क्योंकि हर बार 2 के टेबल में डिफरेंस कितने का होगा? 2 का ही होने वाला है।
तो इतना अगर एग्जीक्यूट कर लोगे 2 to 20 अपना बन गया। क्लियर है? लेकिन मुझे यहां पर +2 नहीं करना है, +=1 ही करना है। अब बताओ क्या चेंज करने से अपना सेम आउटपुट आएगा? हमने i=i+2 लिखा था ना, तो मुझे +2 नहीं करना है, मुझे इंक्रीमेंट 1 का ही करना है। इंटरनली प्रिंट में i+1 कर दूंगा। कहाँ पे? यहाँ पे प्रिंट में, यहाँ पर +1 सही है, यही बोले ना। पहले टाइम क्या प्रिंट होगा? पहले एग्जीक्यूशन के टाइम i का वैल्यू कितना है? 2, प्रिंट क्या होगा? 3। सोचो सोचो। i+=i+1 हाँ हाँ। और ये ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी पहली बार लॉजिक कर रहे हैं, ये सेम लॉजिक हम लोग फॉर लूप में देख चुके हैं। हमने फॉर लूप में टेबल प्रिंट करना 2 वे से पढ़ा था, 2 अलग अलग वे से। तो एक वे तो हो गया, दूसरा वे क्या था? नहीं, वो तो प्रिंट का वे है। अरे 2 वे से अपन ने कैसे टेबल किए? हाँ, ते काय होतं ते जाऊ दे, आता काय करू ते सांग। अरे पिछला देखना नहीं है। अरे यहाँ बस करो, 2 के जगह पे कर दो 1, 20 के जगह पे कर दो 10, और यहाँ पर सेम ही आउटपुट आया। क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आई का वैल्यू कितना है? 1। जब तक आई का वैल्यू 10 या 10 से कम है तब तक ये लूप रन होगा। पहले मैंने क्या प्रिंट कर दिया? i×1। आई का वैल्यू कितना था? 1। 1 × 2 2। फिर कर दिया मैंने i+1, मतलब i बन गया 2। 2 10 से कम है, मतलब क्या प्रिंट करेगा? 2 × 2। 2 × 2 कितना बन गया? 4। फिर i का वैल्यू कितना बनेगा? 3। 3 × 2 6। 4 × 2 8। ऐसे करके अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखो, याद याद भी नहीं रखनी है ये, मतलब लॉजिक तो समझ लो फटाफट फटाफट। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे बताओ कि अब अगर मुझे प्राइम नंबर चेक करना है वाइल लूप से, कि वो पर्टिकुलर नंबर जो यूजर एंटर करेगा, मे बी यूजर ने एंटर किया 6, वो प्राइम है या नहीं है, वो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं? फॉर में क्या करते थे हम लोग? इफ और एल्स नहीं करते थे, फॉर और एल्स करते थे। लेकिन मुझे एटलीस्ट इतना करना है कि कोई भी नंबर, अगर मैंने 6 डाला है तो डिविजिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक चेक करना है? 2 to 5 करना है ना। अगर लॉजिकली देखोगे तो 2 to 5 भी नहीं होता है वो। हाँ, लेकिन मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ कि मैंने बोला कि 2 to 5 चेक करना है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि 100 नंबर प्राइम है या नहीं है, तो मैं चेक करूंगा 2 से लेके 99 तक वो किसी भी नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं, वो चेक करना। लेकिन अगर थोड़ा और लॉजिक लगाओगे ना, तो इजियर मेथड क्या होता है? जो भी मेरा नंबर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ 100, तो मैं कितने बार चेक करूंगा उसको? 2 से लेके 99 तक हर बार चेक करूंगा। अगर मैं बोलता हूँ 10,000, तो 2 से लेके 9,999 तक मैं डिवाइड करते जाऊंगा ना। लेकिन अगर ऑप्टिमाइज करना है ना इसी सॉल्यूशन को, तो तुम लोग क्या कर सकते हो? अगर 10 है, मैक्सिमम कौन सा नंबर है जो 10 को डिवाइड करेगा? सबसे बड़ा वाला 5, 10 को छोड़ के। 100 है तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 50,000 है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा डिवाइड कर सकता है? 500। तो इसमें कॉमन क्या है? हाँ, अगर 88 है, 88 को सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो डिवाइड करेगा? 44। 44 के आगे तो होगा नहीं ना डिवाइड। इसका मतलब क्या है? हाँ, ठीक है, जो भी नंबर है
उसके हाफ तक ही नंबर्स उसको डिवाइड कर सकते, उसके आगे डिवाइड ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो उतने लॉजिक में मत घुसो, मैं बस बता दिया जिनको ऑलरेडी क्लियर है। तो या फिर अगर प्राइम नंबर क्लियर हो गया तो शायद मैं भूल जाऊंगा बाद में बताना, इसलिए अभी बता के रख रहा हूँ कि जो प्राइम नंबर का कोड है वो और हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग दी नंबर ऑफ इटरेशंस बाय हाफ। तो अगर 100 है तो मेरा लिमिट क्या होगा, 2 से लेके 50 तक। ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे और नंबर को हाफ से डिवाइड करेंगे, वो मेरा लास्ट लिमिट होगा। अभी वो छोड़ो, अभी यहाँ पर बताओ कि मुझे अगर वही अपने कल के लॉजिक के हिसाब से 2 से लेके 5 तक उसको डिवाइड करना है सारे नंबर्स से, तो क्या लॉजिक अप्लाई होगा? तो 3 तक ही होगा, राइट? मतलब अगर हाँ हाँ, मतलब ऑप्टिमाइज वाले में 3 तक होगा, लेकिन हम लोग अभी पूरा कर लेते हैं, 2 to 5 कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाइल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे? नम, आई या नम? नम, चलो आई भी लिख लेते हैं, दोनों कोड एक साथ करते हैं, वाइल आई। तो आई वाले हो गए एलिमिनेट। वैसे गलत तो दोनों का ही है, फिर भी बोल लो। आई को इनिशियलाइज करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 5। आई को इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा ना पहले, तुम लोगों ने इनिशियलाइज ही नहीं किया। आई इक्वल्स टू 1, 1, सॉरी 2, 2। 2 से इनिशियलाइज करेंगे, फिर आई लेस देन इक्वल टू 5। आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। 5, फिर 5 क्यों लिखोगे? हाँ, नम, इक्वल टू हटाना पड़ेगा। तो इक्वल टू हटा दो बस। हम्म, तो जब तक आई नम से छोटा है तब तक मुझे उस नंबर से डिवाइड करते जाना है उसको। अब आगे नम परसेंट आएगा, नम परसेंट आई इक्वल टू 0। प्रिंट नीचे नंबर इन ऑफ करता है। क्या गलत गलत कुछ भी बताते जा रहे हो ना? इतना गलत कैसे हो सकते हो? ये बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है, मतलब आउटपुट कौन सा डेटा टाइप होगा? हाँ, कौन सा डेटा टाइप आएगा? ट्रू और फॉल्स ना, मतलब बूलियन आउटपुट आने वाला है। तो बूलियन आउटपुट हम लोग इसका यूज कहाँ कर रहे हैं? वही तो मैं बोल रहा हूँ, बूलियन इफ के साथ यूज करते हो ना। इफ कहाँ पे है? अरे वो तो ऑब्वियस है, आपको समझा नहीं। सही है। कॉलन कॉलन से इंडेंटेशन, कोलन, आगे क्या करूँ अभी? इट इज नॉट अ प्राइम। प्राइम नंबर। सही है। अब नीचे आई इज इक्वल्स टू, सेल्स में डाकू। तो ये सही कितने लोगों को लग रहा है, गलत कितने लोगों को लग रहा है? गलत वाले कितने लोग हैं? एक ही है। बाकी बाकी सबको सही लग रहा है या बाकी लोगों को कुछ नहीं लग रहा है? सही कितने लोगों को लग रहा है? ये सभी सोच ही रहे हो। ये सही है, वाइल के साथ यूज लगाया बाकी सब सही है, गलत है। अरे देखो, अभी इतना ही कोड गलत क्यों है? सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन क्या चेक होगा, आई का वैल्यू कितना है, 2, फिर लेस देन 6, 2 इज लेस देन 6, ट्रू है, मतलब वो अंदर डिवाइड करने को जाएगा। अब नंबर में क्या है, नम में क्या है अपना 6, 6 मॉड्यूलस 2, मतलब 6 और 2 को डिवाइड करेंगे। 6 टू 6 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 3 आता, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू। ट्रू हो गया मतलब क्या प्रिंट होगा, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। और फिर क्या होगा, आई प्लस इक्वल्स टू 1।
ठीक है, मतलब i का वैल्यू क्या बन गया 3। फिर से हो जाएगा ऊपर, ऊपर जाने के बाद i का वैल्यू कितना बना 3। 3 इज लेस देन 6, मतलब वो अंदर लूप में जाएगा। अब अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड होगा, 3 टू जा 6, रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब फिर से क्या प्रिंट होगा, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। दो बार प्रिंट हो गया, पहली गलती। उसके बाद क्या होगा, i प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब i में एक और ऐड हो जाएगा, मतलब i कितना बनेगा मेरा 4। 4 भी 6 से कम है, मतलब फिर से वो लूप के अंदर जाएगा। लूप के अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, 6 को 4 से डिवाइड करने का ट्राई करेगा। डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, रिमाइंडर 2 आएगा। फिर वो इफ के अंदर नहीं जाएगा, और फिर क्या करेगा, वो लूप के पास फिर से चला जाएगा। फिर i का वैल्यू कितना है 4, क्यू 5 होगा। उसने i प्लस 1 पढ़ा, मतलब इंक्रीमेंट जो हमें करना है वो उसने पढ़ा ही नहीं, तो मतलब वो इनफाइनाइट पे अटक जाएगा। देखो अगर मैं ये रन करता हूँ तो ये दो बार प्रिंट करेगा इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, और अटक जाएगा। यहाँ पर अगर देखोगे कंप्लीट ही नहीं हुआ है। अब वो खुद से मैन्युअली अपने को पॉज करना पड़ेगा उसको स्टॉप करने के लिए। अब बताओ कहां पर ब्रेक लगाऊं, प्रिंट के नीचे ब्रेक, क्या ये कैसे जाएगा निकला ब्रेक करो फ्रेंड से तो शुरू, तो क्या हो गया। नहीं पर यहाँ पर अगर तुम ये कर रहे हो इंक्रीमेंट का कुछ करो तो ब्रेक होगा, तो प्रिंट के नीचे ब्रेक लिख सकते हैं, ब्रेक के नीचे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मत करो। ठीक है, तो अब अगर अब क्या होगा यहाँ पे कि पहले तो अपना गया 2, ठीक है, 2 इज लेस देन 6, सही है। तो अंदर जाएगा लूप के, फिर 2 को डिवाइड करने का ट्राई करेंगे, डिवाइड भी हो जाएगा। तो डिवाइड होगा, इसलिए प्रिंट क्या होगा, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, और वो हो जाएगा ब्रेक। ठीक है, सही है। अगर मैं 6 यूज करता हूं तो सही है ये पूरा लॉजिक। अगर मैं यहां पर करता हूं 7, ठीक है, अगर मैंने 7 किया, यहां पर 2 इज लेस देन 7, मतलब वाइल लूप रन होगा। यहां पर मैं करूंगा 7 मॉड्यूलस 2, 7 को 2 से डिवाइड करने का ट्राई करूंगा। डिवाइड होगा, नहीं होगा कंप्लीट डिवाइड, मतलब वो इफ के अंदर जाएगा नहीं। तो फिर से हो जाएगा वाइल लूप में। आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू 2 है ना, 2 इज लेस देन 7। तो फिर से वो चेक करेगा 7 को 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो मतलब इफ के अंदर जाएगा नहीं। फिर से जाएगा वो वाइल लूप पे, वाइल लूप पे जाने के बाद 2 इज लेस देन 7, मतलब प्रॉब्लम क्या है, इन्फिनिटी पे अटक गया, क्योंकि वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, अरे इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को, नहीं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को हमेशा वाइल के जस्ट पहले इंडेंटेशन में ही रखना है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाइल के पहले इंडेंट में ही आना चाहिए, इसको ना इफ में डालना है ना एल्स में डालना है। क्यों, क्योंकि इफ एल्स हम लोग कब यूज करते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो मुझे ये करना है, ये कंडीशन फॉल्स होगा तो मुझे कुछ और करना है। लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो मुझे हर बार करना ही करना है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किसी भी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमें हर बार करना है। तो ये हमेशा वाइल के फर्स्ट इंडेंट में ही आना चाहिए, ना ये इफ में जाना चाहिए, ना ये एल्स में जाना चाहिए, ना एलिफ में जाना चाहिए, फर्स्ट इंडेंट में आना चाहिए। क्लियर है यहां तक। तो अब बताओ सही है कोड, गलत है कोड, आधा सही हो गया अपना। 7 प्राइम है इसलिए कुछ आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ। 8 अगर डालेंगे तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर आएगा, 9 डालेंगे तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर आएगा। लेकिन अगर मैं कोई प्राइम नंबर डालता हूं तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो एल्स ऐड करना पड़ेगा, कहां पर करेंगे एल्स, वाइल के नीचे एल्स, और यहां पर क्या लिखेंगे, प्रिंट इट इज अ प्राइम नंबर। तो अगर प्राइम होगा तो प्राइम आएगा, प्राइम नहीं होगा तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर आएगा। क्लियर है।
वाइल के साथ तो ये है, वाइल का टोटल जो वर्क कंप्लीट हो गया उसके बाद ये एक्सपेंड। अगर वाइल का पूरा लूप खत्म हो गया और पाइथन ने ब्रेक नहीं पड़ा तो एल्स वाला कोड रन होता है। ये अगेन याद रखो, एल्स वाला पार्ट फॉर के साथ एल्स हो गया, वाइल के साथ एल्स हो गया। एल्स वाला ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब पूरा का पूरा ऊपर का लूप रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, खत्म हो गया, एंड फिर भी पाइथन ने ब्रेक पढ़ा ही नहीं, तभी एल्स वाला ब्लॉक रन होगा। अगर लूप एग्जीक्यूट करते टाइम कभी भी पाइथन ने ब्रेक पढ़ लिया तो वो सीधा बाहर आ जाएगा और एल्स रन नहीं होगा। क्लियर है? एंड कभी भी ब्रेक के लाइन में ब्रेक के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है। ब्रेक के ऊपर लिख सकते हो क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन ब्रेक के नीचे का कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है? तो इसीलिए ब्रेक के इंडेंट में यहां पर कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा। क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं यहां पर यूजर से भी इनपुट लेता हूं, एंड इनपुट एंटर एनी नंबर, तो अपना सही से काम करेगा। इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर है? तो यही था अपना वाइल के साथ भी है। क्या टू के लिए काम ही नहीं करेगा ये? क्या गया? तो आया ना प्राइम नंबर, लेकिन ये आना चाहिए नहीं था। आए, जब वाइल एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ ना, इसीलिए वो एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो गया। क्योंकि वाइल, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर 2 < <2 फॉल्स है ना, मतलब वो लूप के अंदर गया नहीं, मतलब पूरा लूप खत्म हो गया मेरा, इसलिए एल्स ब्लॉक रन हो गया। लेकिन ये 1 के लिए भी आई गेस हो जाएगा, जो कि गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर इफ लिखना पड़ेगा कि इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 1, देन प्रिंट इनवैलिड इनपुट। क्यों? क्योंकि 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो टीवी नहीं गया, क्या? इतना टू डायनेमिक में काम करो। हाँ, अब ये 2 काम क्यों कर रहा है पता है? क्योंकि यहाँ पर वाइल में क्या जा रहा है, 2 < <2 जो कि फॉल्स है। मतलब इन शॉर्ट क्या, वाइल ने पहला स्टेटमेंट तो रन किया ना, और वो अंदर गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स था, मतलब मेरा लूप खत्म हो गया, और खत्म होने के पहले उसने ब्रेक पढ़ा नहीं, इसलिए मेरा एल्स वाला कोड रन हो गया। ठीक है? तो ये हो गया अपना वाइल के साथ एल्स। ये एक लगा है, तो वाइल के साथ में ये शिफ्ट होता है। ये इफ अलग है, इफ अलग है, वाइल के साथ एल्स है। हाँ, चाहिए तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, एल्स ये पूरा इंडेंट में, मतलब मुझे वाइल वाला जो लूप है पूरा का पूरा, तो तभी एग्जीक्यूट करना है जब ये वाला कंडीशन फॉल्स हो, मतलब नंबर जो है वो 1 से बड़ा हो। क्योंकि अगर मैं सिर्फ यही करता ना, तो यहाँ पर क्या गलती होगा वो भी देख लो। सब एक साथ ही रन, तो दोनों भी रन हो जाते अगर मैं 1 कर रहा हूँ। यहाँ पर आई गेस ये आना चाहिए ना। हाँ, इनवैलिड इनपुट प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है वो तो, अरे हाँ, क्योंकि यहाँ पर आय थोड़ी आएगा, यहाँ पे तो नम आएगा। तुम लोग भी बताते नहीं हो कुछ। क्योंकि इनपुट नम में आ रहा था ना, हम लोग यहाँ पर प्रिंट करने का ट्राई कर रहे थे कि अगर आय का वैल्यू कम होगा तो इनवैलिड इनपुट लगाओ। अब अगर मैं कर रहा हूँ 1, तो यहाँ पर देखो 2 बार लिख के आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है इनवैलिड इनपुट, उसके बाद आ रहा है इट इज अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि ये अलग से एग्जीक्यूट हो रहा है और ये नीचे वाला कोड अलग से एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तभी ये नीचे का कोड रन होना चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको एल्स के अंदर डाल दूंगा। तो एल्स
तो अगर 1 डाला तो इनवैलिड इनपुट ही आ रहा है। अगर मैंने 4 डाला तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 डाला इट इज अ प्राइम नंबर। -5 डाला इनवैलिड इनपुट। 0 डाला इनवैलिड इनपुट। क्लियर है? फिर एल्स ब्लॉक खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट व्हाइल लूप। तो इनफाइनाइट व्हाइल लूप कब होता है? इफ द कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स द लूप रन्स इनडेफिनेटली। मतलब इनफाइनाइटली रन होते ही रहता है। कब? जब हम लोग व्हाइल ट्रू लिखते हैं या फिर जो कंडीशन मैंने लिखा है, या तो मैं डायरेक्टली अगर ये भी लिखता हूं तो इसका मतलब क्या, ये लूप इनफाइनाइटली चलते ही रहेगा क्योंकि ट्रू तो कभी फॉल्स बनने नहीं वाला है। या फिर अगर मैं ऐसे कर रहा हूं आई इज इक्वल्स टू 0 while I is less than 10 प्रिंट I। ये भी यहाँ पर भी मैंने कंडीशन पास किया है, इनिशियलाइजेशन पास किया, लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पास नहीं किया। तो ये भी इनफाइनाइटली चलते रहेगा। अगर मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया, अब भी ये इनफाइनाइटली चलते ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन क्या पास किया है कि I जब तक 10 से कम है तब तक ये लूप रन करो, और मैं I को बढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं उसको घटा ही रहा हूँ। तो वो 10 तो बनेगा ही नहीं कभी, तो इसलिए ये भी इनफाइनाइट लूप में अटक जाए। ठीक है? तो अगेन अगर मैं ये ऊपर का कोड एज इट इज कॉपी करता हूँ तो वो इनफाइनाइटली ये प्रिंट होते रहेगा। पहले इसको सेव करते हैं। तो अगर मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ, इनफाइनाइटली ऐसे प्रिंट होते जाएगा होते जाएगा। इसको ऐसे मैन्युअली रोकना पड़ेगा, कीबोर्ड इंटरप्ट, वरना रन होती ही रहता हो। क्लियर है इनफाइनाइट वाइल लूप क्या होता है? अब ये प्रॉब्लम सेम फॉर लूप में नहीं आती क्योंकि वहां पर हमें नंबर ऑफ इटरेशंस ऑलरेडी पता होते हैं। ये सिर्फ प्रॉब्लम वाइल लूप के टाइम आती है। अब जैसे हमने नेस्टेड फॉर लूप देखे थे, सिमिलरली नेस्टेड वाइल लूप्स भी होते हैं। वाइल लूप्स को नेस्ट करके हम लोग इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं जितना फॉर लूप को यूज करते हैं, लेकिन अगेन पॉसिबल है। तो हम लोग कल का ही कोड करके देखते हैं फिर से कि मुझे अगर यही प्रिंट करना है 1 2 3 2 4 6 3 6 9, तो क्या कोड आएगा बताओ? ऐसे आउटपुट आना चाहिए। सबसे पहले आई स्टार्ट कहां से होगा? 1 से स्टार्ट होगा। फिर वाइल आई इज लेस देन 4 या फिर आई इज लेस देन इक्वल टू 3। फिर नेक्स्ट करना है, मतलब एक और वाइल आएगा, लेकिन जे इनिशियलाइज करना पड़ेगा पहले, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऊपर जाके जे इक्वल्स टू 1, और फिर यहाँ पे अगर मैं करता हूँ प्रिंट, क्या करना है? सर यहाँ तो जो आई अगेन की कंडीशन है ना, यहाँ पे मैट्रिक्स है 3 by 3 का, राइट? अगर 4 by 4 का रहेगा तो आई और जी दोनों लेस देन इक्वल टू 4। हाँ। तो नंबर को ऑर्डर से डिपेंड कर रहा है, राइट? आई और जे का तो अभी मैं चाइल्ड लूप के अंदर हूं, मतलब जे के अंदर हूं, तो मैं यहाँ पर करूंगा जे प्लस इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर जाने के बाद अब मैं कौन से लूप के अंदर हूँ? पेरेंट लूप के अंदर, आई वाले लूप में हूँ, तो यहाँ पर मैं आई इज इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू 1। देखते हैं अभी क्या आउटपुट आएगा। लाइन में आ गया 1 2 3 2 4 6 3 6 9। तो क्या करना पड़ेगा? क्या किया था हमने? एंड, कॉमा एंड इक्वल्स टू स्पेस। कहाँ पे? नीचे यहाँ पे
गलत। जब मेरा चाइल्ड वाला लूप खत्म होगा तब, मतलब यहाँ पे हो गया। मतलब जो फॉर लूप में जो चीज इजी लगती है ना, यहाँ पे वाइल लूप में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। फॉर लूप में कैसे था, फॉर आई इन रेंज 1,4, फॉर जे इन रेंज 1,4, प्रिंट आई इंटू जे एंड इक्वल्स टू स्पेस, और यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया, तो रेंज हो गया ऊपर, आ गया आउटपुट। मतलब 4 लाइन का अपना कोड था फॉर लूप में, तो यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। अब ये नहीं यूज करना है क्योंकि ऑलरेडी मुझे नंबर ऑफ इटरेशंस पता थे, तो मुझे क्या प्रेफर करना है, फॉर लूप। अगर कंडीशंस होते तो मैं फाइल लूप ले लेता, लेकिन अगर मुझे नंबर ऑफ इटरेशंस ऑलरेडी पता है तो आई शुड हैव प्रेफर्ड फॉर लूप। तो ये समझ रहा है ये वाला कोड या नहीं समझ रहा है? तो अगेन हम लोग ट्राई करते हैं कल का जो अपना पैटर्न प्रिंटिंग था ना, वो वाइल से करने का। अगेन पैटर्न प्रिंटिंग जो होता है कोई भी वाइल लूप से नहीं करते हैं, लेकिन अगर अंडरस्टैंड करना है किसी भी लूप को तो पैटर्न प्रिंटिंग से तुम लोग को ज्यादा आइडिया मिलता है कि एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है, मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ। तो बता, ये अगर पैटर्न प्रिंट करना है तो क्या करोगे? सबसे पहले तो स्टार्ट होगा आई का वैल्यू फ्रॉम 1, ठीक है। फिर वाइल, सबसे मेन लूप में हम लोग क्या डिसाइड करते थे, नंबर ऑफ रोज, कितने रोज होने वाले, तो 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, तब तक मेरा पेरेंट वाला लूप चलेगा। फिर चाइल्ड लूप में हम लोग क्या प्रिंट कर रहे थे कि हर रो में कितने स्टार्स आने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वाइल पहले तो जे डिफाइन होगा ना, जे इक्वल्स टू 1, क्योंकि पहले में 1 स्टार है ना, तो वाइल क्या लिखेंगे, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, और प्रिंट यहां पर कर देंगे स्टार को, कॉमा एंड इक्वल्स टू एम्प्टी, जे प्लस इक्वल्स टू 1, ये नहीं भूलना है वरना तो अटक जाओगे, आई प्लस इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर प्रिंट हो गया अपना पैटर्न। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे को उल्टा पैटर्न करना होता तो क्या करते, तो फिर से बोलो, अब तुम लोग खुद से बोलो, आई कहां से स्टार्ट होगा, क्यों, पेरेंट लूप जो होता है वो रोज डिसाइड करता है, तो वो तो 5 ही होने वाले है ना, तो वो अगर तुम लोग 1 to 5 करोगे फिर भी तो चल ही जाएगा। सो वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, जे इक्वल्स टू 1, तो 5 आएगा, 5। फिर वाइल जे इज जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, फिर प्रिंट स्टार कॉमा एंड इक्वल्स टू एम्प्टी, फिर जे माइनस इक्वल्स टू 1, यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये अपना हो गया वाइल से। अब जो अपने को इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना था
वो बताओ क्या आएगा। तो तुम लोग करो बाद में, पहले ये मेरे को बताओ, वर्बली बताओ। कि टाइप करने से फिर तुम लोग ट्राई एंड एरर करोगे, हाँ ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं। हैश। तो अपना जो ऊपर का कोड था, उससे मेरा एक पैडिंग बन गया। इसके आगे मुझे ये प्रिंट करना है अपने। कहाँ पे लिखोगे एग्जैक्टली? जे के नीचे यहाँ पे। तो प्रिंट के नीचे यहाँ पे के इक्वल्स टू 1। फिर वाइल के लेस देन इक्वल्स टू आई, प्रिंट स्टार एंड एम्प्टी, फिर जे प्लस इक्वल्स टू 1। सही है? अबे कैसे सही है? के है ना यहाँ पे, तो जे क्यों आएगा? तो ये अपना आधा हो गया। अब एल इक्वल्स टू 1। फिर वाइल एल लेस देन इक्वल्स टू आई। नहीं, आई आएगा। हाँ, क्योंकि ये जो सिबलिंग है ना, सिबलिंग तो हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है। फिर प्रिंट स्टार कॉमा एंड इक्वल्स टू एम्प्टी, फिर एल माइनस इक्वल्स टू क्यों आएगा? प्लस ही कर रहे हैं ना, प्लस इक्वल्स टू 1 ही आएगा। लेकिन फिर भी पैटर्न तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा खराब बनेगा। ये देखो, अगर यहाँ पर हम लोग कर देते अभी, फिर भी यहाँ पर बस, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर बस चेंज करो फिर हो जाएगा। अरे जीरो नहीं तो टू ही रहेगा, और क्या? तो बोलना चाहिए था ना, टू ही रहेगा। अरे वन तो नहीं किया है, जीरो भी काम नहीं किया, बचा क्या टू, उसके ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता। क्लियर है फिर? ये खुद से अभी ट्राई करो तब हाथ बैठेगा। फिर हम लोग लास्ट के दो चीजें, कॉमन पिटफॉल्स मतलब मिस्टेक्स एग्जैक्टली क्या करते हैं वाइल लूप के अंदर, जो हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं। फॉरगेटिंग टू अपडेट द कंडीशन, मतलब हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भूल जाते हैं। ये सबसे मेन प्रॉब्लम होता है। तो अगर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर i इक्वल्स टू 0, वाइल i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, प्रिंट i, एंड यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना भूल गया। ये अपना मेन प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से बहुत सारे मिस्टेक्स आते हैं फाइल लूप में। ठीक है। सेकंड वाला होता है इनकरेक्ट कंडीशन। अब मुझे अगर मे बी 1 to 5 प्रिंट करना है, और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ i इज इक्वल्स टू 1, वाइल i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, प्रिंट i, और यहाँ पर कर देंगे i प्लस इक्वल्स टू 1। क्या आउटपुट है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंडीशन गलत लिखा है ना मैंने। ये कब तक प्रिंट करना है? जब तक i का वैल्यू 5 या 5 से कम है। ज्यादा तो होगा ही नहीं, कि स्टार्ट में 1 से कर रहा हूँ तो ज्यादा कैसे होगा? ठीक है। तो ऐसे जब इनकरेक्ट कंडीशन भी पास करते हैं, तब भी हम लोग यूजुअली एरर आता है, मतलब कुछ भी नहीं दिखता है। ठीक है, ये क्या है? और थर्ड इशू ये आता है कि हम लोग इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इन तीनों में एक सेम ही वेरिएबल यूज करना होगा। लेकिन हम कभी कभी क्या कर देते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स यूज कर लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नम इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर कर रहा हूँ वाइल नम इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू सॉरी लेस देन और इक्वल टू 10, यहाँ पर कर दिया मैंने प्रिंट नम एंड यहाँ पर लिख दिया आई प्लस इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर इनिशियलाइजिंग कौन से वेरिएबल से कर रहा हूँ, नम से। कंडीशन कहाँ से कर रहा हूँ, नम पे कर रहा हूँ। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किसको दे रहा हूँ मैं, आई को। तो लॉजिक ही नहीं बनेगा, मेरा जो कंडीशन वाला वेरिएबल है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, मिस्टेक्स हम लोग यूजुअली करते हैं। तीनों भी चीजें एक ही वेरिएबल से करनी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इनिशियलाइजेशन एंड कंडीशन एक ही वेरिएबल से लगना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। बस फिर आज के लिए अपना इतना ही। वाइल के फॉर के जो कोड दिए हैं मैंने, पहले ये प्रैक्टिस कर लो वाइल थोड़ा बहुत, और फिर वाइल के जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करो। इसके रिगार्डिंग अभी वाइल लूप में कोई डाउट है, वो तो भेज दूंगा। डाउट है कोई, क्या हो गया। हाँ, नहीं,